हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का कैसा गया भाई दूज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये व्लॉग है भाई दूज का। और यहाँ पे तनु का दोज कर रही है महक। और आज महक की तबीयत ठीक नहीं है, सो उसने ऐसा कुछ भी अच्छा कुछ नहीं पहना। और आज इनका स्कूल था बट मैंने छुट्टी करा ली थी, क्योंकि दो जब की बार ऐसे ही हो रहा था ना कि मतलब एक ही दिन में गोवर्धन और दोज पड़ रही थी। बट हमारे सब यहाँ पे सब कह रहे थे कि नहीं, गोवर्धन से पहले दोज नहीं करना, क्योंकि वो फंक्शन जो होता है वो इवनिंग में होता है और ये मॉर्निंग में होता है। सो इसलिए हमने नेक्स्ट डे ही किया था 26 को। सो ये वही दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है। दोज के टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा इनको बोलना पड़ता है, ऐसे मत करो तनु, ये तरीका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से तनु ने पैसे दिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गुस्से में करते हैं, ये इनकी नाटक है इनका। मतलब एक दूसरे से ये इस तरीके से ही रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो वही चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए, यहाँ पे होती है इनकी दोस्त संपन्न हो गई है। सो मैंने कहा कि अब चलिए पैर वगैरह छूइए। तो मैं कह रही थी रोज़ हर बार छुआती हूँ ना बेटा, तो वो करता नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, चलिए नीचे उतरिए और छूइए। तो देखो इस तरीके से इनकी एक्टिंग चल रही है। तो यहाँ इनका भी दोज कंप्लीट हो चुका है। मेरा दोज भी अभी मुझे करना बाकी है। तो सारे दोज हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार हो, मेरे तो सब लगता है एक जैसे से ही हैं, क्योंकि ना ही कहीं आना ना कहीं जाना, बस ऐसे ही सारे काम चल जाते हैं। तो यहाँ मैंने बोला कि घर में सबके छुओ अब इस टाइम पे। तो ये देखिए इन्हें इतना आलस आता है ना, मतलब कभी तो बिल्कुल ही साक्षात दंड प्रणाम कर लेंगे, कभी बिल्कुल ही इस तरीके से करेंगे, देखिए लेट के बिल्कुल ही जैसे बस पूछो मत। तो यहाँ पे देखिए खाना पीना तैयार हो चुका है। मतलब खाने में भी है ना, आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए हैं। अभी बच्चों ने खाया नहीं है, किसी ने नहीं खाया, मतलब पापा ने ही खाया था। तो यहाँ पे देखिए दूध वगैरह का काम जो है मम्मी कर रही है। और मैं भी अपने दोज का काम करूँगी। ये वाले डब्बे में से एक्चुअली रसगुल्ले निकाले थे, ये हम आए थे इनके ऑफिस से, तो मैंने वही वाले रसगुल्ले का डब्बा निकाला, बंगाली वाले रसगुल्ले जो वाइट वाले आए थे। तो उसी से ही मैंने दोज करा दी, क्योंकि बच्चों को है ना सोन पापड़ी वगैरह के डब्बे रखे थे और मिठाई वगैरह के तो सब ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो रसगुल्ले का रखा है तो इससे करवा देती हूँ। अब ये पैसों के बारे में इनकी बहस चलने लग गई है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये खा ले हम वो ले आए। तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप रखो अपने पास। ये ना भाई दूज वगैरह करने के बाद अभी जो टाइम है वो टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, काफ़ी देर हो चुके हैं, 2-2.5 घंटे से आराम से हम बैठे हुए हैं। और अभी बस मैं अपने कपड़े धो रही, थोड़े से कपड़े थे, फिर मैंने सोचा लगा ही लेती हूँ मशीन। सोच रही थी कल लगाऊँ, फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही लगा लेते हैं। थोड़े से कपड़े हैं वो सब धुल जाने हैं। मम्मी किचन में है, बच्चे नीचे गए हैं खेलने के लिए। तो अभी तो हम सब फ्री हो चुके हैं, क्योंकि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छा लगा, आपको कार वाला और ये सब व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही बस मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मेरे को अपना सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। तो अभी जो है घर वगैरह आप देख सकते हैं पूरा क्लीन है, पूरा बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। ये घर है ना सच में साफ़ करने के बाद है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। कुछ चीज़ें चेंज की हैं। देखो मैंने वो जो लटकन बनाई थी ना, एक लटकन मैंने यहाँ टांग दी है, तो ये कुछ इस तरीके की बनाई थी। ये एक मैंने यहाँ टांग दिया, पर इसको मुझे दोबारा से स्टिच करना होगा। बच्चों ने देखी हो ये लेस का थ्रेड ही हटा दिया है, तो ये दोबारा मुझे स्टिच करनी पड़ेगी ये वाली लेस। और कुछ चेंजेस किए हैं मैंने हॉल में, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, ठीक है। तो अभी मेरी मशीन चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ मशीन चल रही है। अभी थोड़े से कपड़े पड़े हैं, यही धुलने हैं और कुछ नहीं करना। ओके, और आप बताइएगा क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है काम। थोड़ा बहुत ड्रेसिंग भी मैंने सेट किया था, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेट किया था, पर बच्चों ने फिर बिगाड़ दिया है ये। इनको हम थोड़ा सा अरेंज करके रख देते हैं। तो चलिए पहले मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो कपड़े धुल रहे हैं। अभी ये कुछ कपड़े उतार के लेके आई हूँ, जो मतलब सुबह मम्मी ने कुछ कपड़े धो दिए थे हाथों से, तो वो कपड़े हैं। जैसे जो गीले कपड़े गुसल खाने में रहते हैं ना, तो मम्मी वो धो देती है, और जिस दिन मशीन नहीं लगाती हूँ तो मम्मी धो ही लेती है अपने आप ही।
तो इन कपड़ों को मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर दूँगी और ये वाले जो कपड़े धुल गए हैं इनको मैं बाहर जाके सुखा दूँगी। तो ये भी काम मेरा कम से कम ख़त्म हो जाएगा जल्दी। और ये सब है ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ है अच्छी है कि चीज़ें ना मेरे से है ना थोड़ी सी मैनेज हो रही हैं चीज़ें। जैसे मैं देखिए नहाना क्लीनिंग करते के साथ ही मैं नहा लेती हूँ, तो कपड़ों की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि वो एरिया मेरे को मिला हुआ है ना एक गुसल खाने का, तो उसी में मेरे कपड़े धुलते हैं कुछ है। तो अगर बाई चांस मैं नहीं धो रही हूँ या धो रही हूँ या गंदगी फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर जो भी पानी वगैरह का इशू होता है वो गुसल खाने के अंदर ही होता है। तो दूसरी जगह उससे है ना, मतलब दूसरे काम रुकते नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कपड़े धुल गए हैं। यहाँ हमारे इधर है ना एरिया में बहुत अच्छी धूप आती है और सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। मैं अभी आपको है ना कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ, चीज़ें दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कई बार पापा बैठे होते हैं यहाँ पे, कई बार मम्मी होती हैं, कई बार मैं नहीं निकल पा रही हूँ, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी है। अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको ये पूरा घर एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। बहुत चीज़ें मुझे करनी है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ फाइनेंशियली थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, कुछ टाइम की भी दिक्कत आ रही है, कुछ बहुत चीज़ें हैं। आप लोग सब समझते हैं यार, सब समझदार हैं, सब फैमिली वाले हैं, हाउस वाइफ्स हैं, सब है, तो वो सब चीज़ें समझती है। देखिए हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई एक तरीके से एकदम। देखिए यूट्यूब पे तो है ना, मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, नया दिखाते रहते हैं, घर में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं। तो देखिए बहुतों को तो ब्रांड भेजते रहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जो मेरी तरह छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनका ग्रोइंग अभी चल रहा है, तो वो तो अपने पैसों से ही सब चीज़ें खरीदते हैं। तो देखिए किसी की फाइनेंशियली जो स्थिति है काफ़ी अच्छी होती है तो वो कर लेता है, और किसी का क्या ना, हम लोगों का तो बजट वैसे ही हिल जाता है, कोई भी नई चीज़ ऐड कर लो तो अपने घर में। आप लोग ये चीज़ें सब समझते हैं, तो बस इसी वजह से अभी थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को मैनेज करने में, तो आप लोग समझेंगे। और देखिए आपसे बात करते करते ही मेरे कपड़े भी सूख गए, मतलब सुखा दिए हैं मैंने सारे। यहाँ पे 3 से 4 रस्सियाँ मैंने बांध ली हैं और बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं। नहीं तो ज़्यादा होते हैं तो मैं यहाँ ग्रिल वगैरह पे भी डाल देती हूँ और अच्छे से धूप लग जाती है, कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। इतनी धूप है कि सच कहो तो खड़ा नहीं होया जाता। जब गर्मियाँ थी, अभी तो फिर भी थोड़ा ठंडा मौसम आ गया है, जब गर्मियाँ थी सच में कहो तो आग लगती थी, ऐसा लगता था कि जल ही जाना है, इतनी कड़क धूप लगती है। पता नहीं पंजाब की धूप कुछ ज़्यादा ही कड़क कड़क महसूस हो रही है। तो कपड़े फटाफट फोल्ड कर दूंगी और जोन से जहाँ के हैं उस वाली रैक के वहाँ पे मतलब रख दूंगी। तो ज़्यादातर इसमें वैसे मम्मी और पापा के हैं और 1-2 बच्चों के हैं, तो बस उन्हीं को पहुँचाना है। तो मेरे मोस्टली कपड़े, मेरे और इनके कपड़े ही ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, या फिर स्कूल की ड्रेसेस वगैरह होती हैं तो वही कपड़े धुलते हैं। और जिस दिन वॉशिंग मशीन लगती है उस दिन सारे कपड़े मैं ही धो देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि 2 दिन में एक ही दिन मशीन लगाऊँ, पर कई बार मेरी रोज़ में भी लग जाती है। बच्चों के स्कूल के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो हर रोज़ उनके चेंज होते हैं, तो कई बार मुझे धोने पड़ जाते हैं, तो मैं धोती हूँ। पर बहुत वाइट कपड़े ज़्यादा लगे हुए हैं इनके स्कूल में, वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो कुछ चेंजेस करे हैं मैंने अपने हॉल में। तो देखिए ये है ठाकुर जी की तस्वीर, तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी की तस्वीर है जो मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि हमारे को गिफ्ट किया था। सो मैंने उनको यहाँ पे लगा दिया है, और कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, इतना फ़ोन में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा। इस तरीके की अब हमारी ये वॉल लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, आप खुद देख सकते हैं। ये वाली जो है ना, एक इसकी स्टोरी है। कल गोवर्धन था, हाँ कल गोवर्धन था, और गोवर्धन के मतलब है ना, हमने गोवर्धन नहीं बनाया, वो हमने गोवर्धन बनाया था, और हमने गोबर से तो नहीं बनाया, बट हमने प्रसाद बनाया और भोग चढ़ा दिया। पर मेरे पास है ना कान्हा जी की कोई भी मूर्ति नहीं है, तो कल है ना ये जो कान्हा जी ना हमारे पास आ गए। नीचे वाली हैं, नीचे वाली भाभी हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल के दिन है ना हमारे घर में ठाकुर जी पधारे हैं, क्योंकि मेरे घर में तो है नहीं। और कल के दिन, क्योंकि कल उनका खास दिन था और उसी दिन मेरे घर में आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कल हमने रात में ही इनको यहाँ लगा दिया था। बहुत ही प्यारे हैं, पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन से ना कैप्चर अच्छे से नहीं हो पाते हैं, पर सच में ये वॉल बहुत ज़्यादा निखर के आ गई है जब से ये वॉल पे लगे हैं, बहुत ही प्यारे। तो कुछ इस तरीके की अब ये मेरी वॉल दिख रही है, आप देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भराव आ गया है इस वॉल में, धीरे धीरे कुछ कुछ अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी तो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे ही रहेंगे ये, पर कुछ ना कुछ ऐड होगा। अभी तो यहाँ टीवी लगना है, टीवी भी नहीं लगा है हमारे अभी, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी।
पर फिर भी वॉल थोड़ी सी अच्छी है और भरी भरी दिखने लग गई है, तो थोड़ा सा तो अच्छा लगा ही है। चीज़ें हो गई हैं। और एक और अभी मैंने आपको अपना मंदिर शायद दिखाया था, तो अभी ये मुझे हटाना है मंदिर पे से। ये अशोक के पत्तों का मैंने मतलब इन्होंने सजाया था ये, तो अभी ये हटाना है, सूख गए हैं। और एक ये गिफ्ट किया था, ये है तो ये है अष्टविनायक यंत्र है, तो ये दिया था। सो ये मैंने इस तरीके से लगा दिया है। मुझे ना ये वाली रैक यहाँ से हटानी है, मतलब मुझे इसके नट बोल्ट खोल के इसको हटाना है, बिल्कुल यहाँ से हटाना है। मैंने कहा फालतू में रखी जा रही है, क्योंकि चीज़ें इसके ऊपर रख ही रहे हैं सब। जब ये नहीं होगी तो, क्योंकि जगह की तो यहाँ पे कमी है नहीं, ठीक है ना, पर फिर भी अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे रखी जा रही है, तो मैंने कहा ये हटा देंगे बिल्कुल ही। और ये प्याज व्याज है ना वहीं पर रखवाऊँगी। टीवी लग जाएगा, यहाँ मेरी मशीन का है, इसको भी मेरे को करना है 1-2 दिन में। और मैं ये सोच रही हूँ जो कर्टन रॉड है ना ये वाली, तो इधर है ना वो वाले पर्दे नहीं होते हैं, वो मोतियों वाले या फिर लेस वाले पर्दे होते हैं, वो लेके मैंने यहाँ बना देना, तो एक सेपरेट हिस्सा हो जाएगा मंदिर का। और क्योंकि इधर हमारा फ्रिज है तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे ये चीज़ें करनी है। मंदिर को भी अभी मुझे बहुत अच्छे से सजाना है। देखिए अभी तो सब ऐसी बस जगह है, रखते जा रहे हैं, तो मुझे ये करना है। 1-2 दिन में करती हूँ, अभी टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये भी करना है। कई चीज़ें हैं, सिलेंडर के कवर बनाने, क्योंकि अभी ये सामने दिखे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। सिलेंडर के कवर बनाऊंगी जल्द ही। तो कुछ इस तरीके से बच्चे अभी यहाँ पे पढ़। कहाँ जा रहे हैं तनी? तनी तो इधर आ जाओ अंदर। इनका बस ऐसे ही चलता रहता पूरे दिन, जाना नहीं कहीं। तो यहाँ पे अभी मैं बच्चों को लेके बैठी हुई थी, पढ़ा रही थी। तो ये देखिए यहाँ बस थोड़ी देर हटती हूँ और उनका छोड़ के जाने का चालू हो जाता है। यहाँ पे ये पढ़ रही है, अभी लाइट चली गई थी। हालत मेरी अभी थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, क्योंकि मैं भी है ना कुछ भी मैंने अभी बाल नहीं बनाया अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है, क्या शुरू होता है। तो चलिए देखिए, इसको मम्मा ने इनकी ने रोटी दी थी, तो ये खा नहीं रही थी। मैंने सॉस लगा के दिया है तो अब खा रही है। ये खाना बहुत कम खाती है, इसलिए उनकी मम्मा ऊपर भेज देती है कि कम से कम खा ले। और हमारा भी खाना तैयार है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।